जय श्री राम दोस्तों। बाज का जीवन एक तपस्या, बाज का संपूर्ण जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता। जन्म लेते ही उसकी जान लेने वाली ट्रेनिंग, आधे जीवन के बाद कायाकल्प का असंभव निर्णय। बाज पक्षी जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख, जो कंजाइन से जकड़े होते हैं, वे खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब वह धरती से लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700-800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर दूरी पर उसे जब लगने लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है, फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा दोस्तों उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता दोस्तों। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। 70 साल बाज का उम्र होता है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। और इसके पैर, जिससे ये झपट्टा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ने में दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैरों के नाखून खराब हो गए, और पकड़ मिले चोंच से उसको वह भी खराब। अब 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर दोस्तों बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज एक निर्णय लेता है, अपनी जिंदगी का सबसे असंभव निर्णय। उम्र के इस पड़ाव पर वह अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान कर देता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों की नाखूनों की होती है।
वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे, पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। यह प्रक्रिया करीब 6 महीने की होती है और 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शान शौकत से जीता है जिससे वो जीता आया है। दोस्तों, वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व अभिभावकों के बेहिसाब लाड प्यार ने मिलकर आपके बच्चों को ब्रॉयलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और ज़मीन के पौधे में बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी एक पड़ाव ऐसा आता है, बाज के पंजे हमारी परिस्थितियों पर पकड़ के प्रतीक हैं जो छूटने लगती हैं। चोंच हमारी सक्रियता की प्रतीक है जो निष्क्रियता में बदलने लगती है और बाज के पंख हमारी कल्पना सपनों के प्रतीक हैं जो ठंडे पड़ने लगते हैं। इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निष्क्रिय होने लगते हैं 40 की उम्र तक आते आते। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला होने लगता है, आधे जीवन में ही जीवन खत्म सा होने लगता है। ऊर्जा, आकांक्षा, इच्छा, जोश नीचे की ओर जाने लगते हैं। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में अपने आप को रिस्टोर करना होगा बाज की तरह। हमें भी आलस्य की मानसिकता को त्याग कर नई ऊर्जा से अपने आप को भरना होगा। 6 महीने ना सही, 1 महीने ही बिताओ स्वयं को रिस्टोर करने में, स्वयं की ऊर्जा को वापस लाने में। जो शरीर और मन से चिपका है उसे तोड़ने में पीड़ा तो होगी दोस्तों, लेकिन हम अब नई उड़ानें भरने को तैयार होंगे और इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और हमें अनंत गगन तक ले जाएंगी। क्योंकि कहा गया है, बाज को यूं ही नहीं मिलती ऊंची उड़ान, इरादे होते हैं मजबूत और पंखों में होती है जान। दोस्तों, प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने परिचितों को शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।